5.3 प्रकाश का प्रकीर्णन 5.3.1 टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश की कोई किरण धुएं, धूल के कणों या पानी की सूक्ष्म बूंदों जैसे महीन कणों वाले माध्यम से गुजरती है, तो किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों द्वारा प्रकाश के विसरित होने की इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर भी देखा जा सकता है, जहां कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं। 5.3.2 आकाश का नीला रंग वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटा होता है। ये कण लंबी तरंगदैर्घ्य, जैसे लाल रंग, की अपेक्षा छोटी तरंगदैर्घ्य, जैसे नीला रंग, के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो ये प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता, तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश काला प्रतीत होता, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। 5.3.3 खतरे के संकेतों का लाल रंग। खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य लंबी होने के कारण ये लंबी दूरी से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि अन्य रंग वातावरण में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। 5.4 इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इसका निर्माण तब होता है जब सूर्य का प्रकाश पानी की सूक्ष्म बूंदों से होकर गुजरता है, जो छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार होती है। 1. सूर्य का प्रकाश बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तित और विक्षेपित होता है। 2. यह विक्षेपित प्रकाश बूंद के अंदर आंतरिक रूप से परावर्तित होता है। 3. अंततः बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित होता है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। 5.5 निष्कर्ष और संक्रमण। वायुमंडल में प्रकाश की ये अद्भुत परिघटनाएं हमें प्रकृति के नियमों की सुंदरता और जटिलता की याद दिलाती हैं। प्रकाश के इन सिद्धांतों की समझ केवल भौतिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ती है, जैसे कि किसी की दुनिया को रोशन करने के लिए दृष्टि का उपहार देना। 6.0 सामाजिक परिप्रेक्ष्य। नेत्रदान का महत्व। 6.1 परिचयात्मक विश्लेषण। हमारी आंखें मृत्यु के पश्चात भी जीवित रह सकती हैं और किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकती हैं। नेत्रदान एक महान कार्य है जो कॉर्निया अंधता से पीड़ित लाखों लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा उपहार है जो दाता की मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत को जीवित रखता है, जिससे किसी और को इस रंग बिरंगे संसार को देखने का अवसर मिलता है। 6.2 नेत्रदान के लिए पात्रता और प्रक्रिया। नेत्रदान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कौन दान कर सकता है? किसी भी आयु वर्ग या लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी पात्र हैं। मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। कौन दान नहीं कर सकता? एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस बी और सी, जलभीति, रेबीज, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, टेटनस, हैजा और मस्तिष्क शोथ जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। प्रक्रिया।
मृत्यु के 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। निकटतम नेत्र बैंक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, जिनकी टीम घर या अस्पताल में आकर नेत्र निकाल लेगी। ये प्रक्रिया मात्र 10-15 मिनट की एक सरल प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। उपयोग: नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों का मूल्यांकन कर उनका वितरण करते हैं। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। 6.3 गोपनीयता और अनुसंधान पर एक नोट। नेत्रदान प्रक्रिया में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, जो नेत्र प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे नहीं उतरते। उन्हें महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एक विस्तृत ब्रीफिंग कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज मानव नेत्र की संरचना, कार्यप्रणाली और दृष्टि दोषों के साथ साथ प्रकाश से संबंधित विभिन्न वायुमंडलीय और प्राकृतिक परिघटनाओं का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें एक लेंस प्रणाली, क्रिस्टलीय लेंस, और एक प्रकाश सुग्राही पर्दा, रेटिना, होता है। नेत्र की समंजन क्षमता इसे विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं पर फोकस करने में सक्षम बनाती है, जिसकी एक सामान्य सीमा 25 सेमी निकट बिंदु से अनंत दूर बिंदु तक होती है। दस्तावेज में 3 प्रमुख दृष्टि दोषों, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूरदृष्टिता, प्रेसबायोपिया के कारण और उपयुक्त गोलीय लेंसों, अवतल, उत्तल और द्विफोकसी द्वारा उनके संशोधन की विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अपने 7 संघटक रंगों, विबग्यों, में विक्षेपण की परिघटना का विश्लेषण किया गया है। अंत में वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की। गई है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं और सूर्योदय जल्दी तथा सूर्यास्त देर से प्रतीत होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ दिखने के लिए उत्तरदायी है। दस्तावेज नेत्रदान के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जो मृत्यु के पश्चात किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को रोशन कर सकता है। 1. मानव नेत्र।
संरचना और कार्यप्रणाली। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमें अपने चारों ओर के रंगीन संसार को देखने योग्य बनाता है। यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है। 1.1 नेत्र के प्रमुख भाग और उनके कार्य भाग। विवरण और कार्य। स्वच्छ मंडल कॉर्निया। यह नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार है। प्रकाश इसी पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितारिका आयरस। ये कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली प्यूपल। ये परितारिका के केंद्र में स्थित छिद्र है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस आई लेंस। ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बना एक क्रिस्टलीय लेंस है। ये रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पक्षमाभी पेशियां सिलियरी मसल्स। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस की वक्रता को रूपांतरित करती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। दृष्टिपटल रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रतिबिंब इसी पर्दे पर बनता है। ये कोशिकाएं प्रदीप्त होने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व। ये तंत्रिका रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को वैसा ही देख पाते हैं जैसी वे हैं। नेत्र गोलक। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। 2. नेत्र की समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। दूर की वस्तुओं को देखना। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को देखना। जब हम निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता और मोटाई बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप फोकस दूरी घट जाती है। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी निकट बिंदु। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए ये दूरी लगभग 25 सेमी होती है। दूर बिंदु फार पॉइंट। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। मोतियाबिंद कैटरैक्ट। अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, जिसके कारण दृष्टि में कमी या पूर्ण दृष्टि क्षय हो जाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा इसे ठीक करना संभव है। 3. दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख 3 सामान्य अपवर्तन दोष निम्नलिखित हैं। 3.1 निकट दृष्टि दोष मायोपिया। लक्षण: व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। कारण: 1. अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। 2. नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। परिणाम: दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनता है। संशोधन: उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस का उपयोग करके इस दोष को संशोधित किया जाता है। ये लेंस प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है। 3.2 दीर्घ दृष्टि दोष
हाइपरमेट्रोपिया। लक्षण: व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। कारण: 1. अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 2. नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। परिणाम: पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। संशोधन: उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस का उपयोग करके इस दोष को संशोधित किया जा सकता है। 3.3 जरा दूरदृष्टिता प्रेस्बियोपिया। लक्षण: आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। कारण: ये पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। संशोधन: ऐसे व्यक्तियों को प्रायः द्विफोकसी लेंसों बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। इन लेंसों में ऊपरी भाग अवतल लेंस दूर की वस्तुओं के लिए और निचला भाग उत्तल लेंस पास की वस्तुओं के लिए होता है। आधुनिक समाधान: आजकल संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा भी दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। 4. प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण 4.1 श्वेत प्रकाश का विक्षेपण: जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह अपने अवयवी रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को विक्षेपण डिस्पर्शन कहते हैं। स्पेक्ट्रम प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों का क्रम वर्णों का क्रम विबग्योर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। विचलन का कारण: प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। न्यूटन का प्रयोग: आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। उन्होंने एक दूसरे सर्वसम प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखकर ये दर्शाया कि स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण मिलकर पुनः श्वेत प्रकाश का किरण पुंज बनाते हैं। 4.2 इंद्रधनुष का बनना: इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। निर्माण प्रक्रिया: यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। वे आपतित सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित व विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। दिखने की दिशा: इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। 5. वायुमंडलीय परिघटनाएं 5.1 वायुमंडलीय अपवर्तन: पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायु की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान अलग अलग होने के कारण उनका अपवर्तनांक भी क्रमिक रूप से बदलता रहता है। तारों का टिमटिमाना: तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चूंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं, तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और उन्हें विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। वे बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माने जा सकते हैं।
जिनसे आने वाले प्रकाश में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव निरस्त हो जाता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। 5.2 प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों, धुआं, जल की बूंदें, धूल, वायु के अणु का विषमांगी मिश्रण है। जब प्रकाश ऐसे कणों से टकराता है तो वह विसरित हो जाता है। टिंडल प्रभाव। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्य हो जाता है। उदाहरण, घने जंगल के वितान, कैनपी से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण, छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। ये प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे आकाश नीला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश काला प्रतीत होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ होना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज के समीप सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, जिससे सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। खतरे के सिग्नल का रंग लाल होना। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए ये दूर से देखने पर भी स्पष्ट रूप से लाल ही दिखाई देता है। क्षय। नेत्रदान का महत्व। नेत्र मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं और दान किए जा सकते हैं ताकि किसी कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाया जा सके। कौन दान कर सकता है? किसी भी आयु वर्ग या लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके, मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, यदि उन्हें कोई संक्रामक रोग न हो। प्रक्रिया। मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। ये प्रक्रिया सरल है और इस